हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मनोज सोनी और आज मैं बात करूंगा नी रिप्लेसमेंट कराने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो ऑपरेशन होने के अगले दिन से ही हमें इन चीज़ों को फॉलो करना है और अपनी रिकवरी को थोड़ा फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड वे में आगे बढ़ाना है। तो सबसे पहला होता है सर्जरी के बाद में कभी भी जो सर्जिकल साइट होती है, यानी कि हमारा नी रिप्लेसमेंट हुआ है तो नी के आसपास हमारी स्वेलिंग रहेगी, पेन रहेगा। उसको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें करना है कि वहाँ पे आइस पैक्स कंटिन्यूसली थोड़े थोड़े इंटरवल पे लगाते रहना है, जिससे क्या रहेगा वहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन कम होगा और हमारी स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। दूसरा है लिम्ब एलिवेशन, यानी कि हमें पैर को थोड़ा जो हार्ट का लेवल है उससे ऊंचा उठा के रखना है। तीसरा है कि पैर की अंगुलियां चलाते रहना है। पैर की अंगुलियां चलाते रहने से हमारे जो ब्लड फ्लो होता है वो कंटिन्यूसली बना रहता है। और जैसे ही डॉक्टर अलाउ करते हैं तो हमें नी बेंडिंग यानी कि घुटने मोड़ने और सीधा करने की एक्सरसाइज भी शुरू करनी होती है। और शुरुआत में सहारे के साथ चलने की शुरुआत कर देनी होती है, यानी कि हालांकि ये सारी चीज़ें एक सुपरविजन रहता है हमारे डॉक्टर जो सर्जन रहते हैं जो सर्जरी करते हैं, नंबर एक। दूसरा हमारी फिजियोथेरेपी टीम जो आपको इन सब कामों में हेल्प करती है। तो एक तो एक्टिविटी वाइज हो गया, दूसरा है कि हमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। तो जो एक्टिविटीज़ हमें नहीं करनी है उसमें क्या है, हमें ज़मीन पे बैठने की कोशिश नहीं करनी है, हमें नीची टॉयलेट सीट पे नहीं बैठना है। टॉयलेट सीट या तो हमारी ऊंची होनी चाहिए जो जिससे हम कंफर्टेबली बैठ पाएँ, या फिर अगर नहीं है तो हम उसको ऊंची करने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं, जैसे कि चेयर आती है उसको भी उसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट ये कि हमें जैसे पालती पोजीशन है, स्क्वाटिंग है, ये सारी एक्टिविटीज़ नहीं करनी है और इनकी कोशिश भी नहीं करनी है। जो मेडिसिनल पार्ट होता है बेसिकली डॉक्टर ने जैसे जैसे आपको मेडिसिन दी है वो मेडिसिन को वैसे वैसे ही लेना होता है। शुरुआती जो टाइम रहता है ऑलमोस्ट 2 to 4 वीक्स का जो टाइम रहता है शुरुआती, वो काफ़ी क्रिटिकल माना जाता है। उस टाइम में प्रॉपर डॉक्टर का फॉलोअप होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है मोस्टली उसमें एंटीबायोटिक्स रहती हैं जो इन्फेक्शन को रोकती हैं। दूसरा दर्द और मसल रिलैक्सेंट दवाइयाँ होती हैं जो कि आपकी उस समय के दर्द को कम कर देती हैं। और तीसरा जो दवाइयाँ होती हैं वो ब्लड थिनर्स होते हैं, यानी कि खून हमारे पैर में ना जम जाए, नसों में ना जम जाए, उसके लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। एक्टिविटी वाइज जितना हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना कॉम्प्लिकेशन की रिस्क कम होती है। और जैसे जैसे हमारी जो सर्जन है और फिजियोथेरेपी टीम है जैसे जैसे आपको गाइड करती है वैसे वैसे आपको अपनी एक्टिविटी धीरे धीरे आगे बढ़ानी है। इन बातों का अगर हम ख्याल रखेंगे तो नी रिप्लेसमेंट के बाद में रिकवरी काफ़ी स्मूथ और फास्ट हो जाएगी। थैंक यू।